जय श्री राम, जय अंडमान। मैं सुनील कुमार गुप्ता अभी ग्रेट निकोबार से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जैसा आपको मालूम है, ग्रेट निकोबार में हमारे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री राहुल जी आए हुए हैं। अभी वो यहाँ का गुरुद्वारा जो है वहाँ पे पधार रहे हैं। काफिला आ रहा है। इसमें ये गाड़ी में तो पुलिस की गाड़ी थी, ये गाड़ी में नहीं, शायद ये गाड़ी मेडिकल की है। ये राहुल गांधी की गाड़ी गई। तो मैं इसका आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी यहाँ का गुरुद्वारा में जा रहे हैं, उनका स्वागत है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और गुरुद्वारा सबका है, तो उसमें जाना, वो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश को यह भी याद होना चाहिए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा कराया गया था स्वर्ण मंदिर में, यह जो उनका दौरा है उसका भी याद दिलाता है। और मैं आप लोगों को याद दिला दूं, आज तक कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने उसके लिए माफ़ी नहीं मांगा है जो 1984 में नरसंहार हुआ था। अब मैं आता हूँ इनका यहाँ का दौरा के लिए। यहाँ का जो दौरा हुआ था, जैसा मैंने कल आपको वीडियो दिखाया, ये बहुत अच्छी बात है कि एक राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता ग्रेट निकोबार जैसा एक छोटा सा स्थान पर आता है और यहाँ की समस्या को एक राष्ट्रीय स्तर तक लेके जाता है। लेकिन जैसा उनका स्पीच मैंने ट्राइबल काउंसिल वाला जो मीटिंग है उसमें देखा, ये देखकर बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि एक जो युवती वहाँ पर स्पीच दे रही थी तो उन्होंने मेगापॉड शब्द का इस्तेमाल किया और राहुल गांधी ने उस वक्त उनको इंटरप्ट करके पूछा ये मेगापॉड क्या है, और उन्होंने गूगल किया उसको। तो अब देखने वाली बात है कि वो ग्रेट निकोबार आ रहे हैं और उनको मेगापॉड के बारे में नहीं बताया गया, उनको टर्टल नेस्टिंग के बारे में नहीं बताया गया और उनको यहाँ की समस्या के बारे में नहीं बताया गया। ये एक बहुत अच्छा मौका था उनका जाने के लिए। और लोग जो उनके बारे में बोलते हैं, मैं पर्सनली तो यह सोच रहा था कि राहुल गांधी के बारे में शायद हो सकता है ये झूठ फैलाया जा रहा है कि उनको पप्पू नाम की संज्ञा दी गई है और उनका व्यवहार जो है नॉन पॉलिटिकल के तरफ वो पार्ट टाइम काम करते हैं। लेकिन वो यहाँ पर दिख गया। देखिए वो पार्ट टाइम काम क्यों करते हैं, आज आप सभी को कि हमारे देश में जो वेस्ट बंगाल था उसका इलेक्शन चल रहा था। वेस्ट बंगाल का इलेक्शन को छोड़कर वो यहाँ पर आए, तो उसके दो मायने हो सकता है। या तो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, या यह हो सकता है कि जो GNI प्रोजेक्ट को रोकना उनका इतना बड़ा प्रायोरिटी था। मतलब बंगाल इलेक्शन हार गए तो हार गए, लेकिन GNI प्रोजेक्ट रुकना चाहिए, ये उनका था। दूसरा आता है कि अगर उनका GNI प्रोजेक्ट से इतना लगाव था तो उन्होंने रिसर्च करके क्यों नहीं आए। उनके जितने भी भाषण हुए उससे मेगापॉड का शब्द का नाम उच्चारण नहीं हुआ, सॉम्पेन शब्द नहीं सुना गया, निकोबारी शब्द नहीं सुना गया, टर्टल नेस्टिंग शब्द नहीं सुना गया, पेड़ कटना शब्द सुना नहीं गया। और ज़मीन सबसे बड़ा जो मुद्दा था, जिसके लिए कैम्पबेल बे के जो एक्चुअली इवन कांग्रेस के नेता भी यही कारण से विरोध कर रहे हैं कि उनको उनका ज़मीन का सही दाम नहीं मिल रहा है, उनका ज़मीन का कम दाम मिल रहा है, ये भी उनके मुंह से नहीं सुनने मिला। तो अब
यह भी प्रश्न उठता है कि उनका आना क्या हुआ, और यह जाकर जब पार्लियामेंट में बोलेंगे, पार्लियामेंट में भगवान जानता क्या बोलेंगे, क्योंकि जब इनको मौका मिलता है बात करने का तो ये कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। जादूगर, मैं बच्चा था, टहल रहा था दादी के साथ, तो ये सीरियसनेस दिखता नहीं है इनके चेहरे में। और यह भी देखा गया कि जब मैं काफ़ी नज़दीक से देख रहा था, जब वो स्पीच जो हो रहा था, उनका बॉडी लैंग्वेज बड़ा अजीबोगरीब था। कभी घूम रहे हैं, कभी यहाँ घूम रहे हैं, कभी वहाँ घूम रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत अजीबोगरीब लगा। और अंडमान निकोबार में वो आए हैं, याद रखिए, अंडमान निकोबार में वो आए हैं, तो सिर्फ GNI प्रोजेक्ट के बारे में बात करना भी उनके लिए गलत है। उनको अंडमान निकोबार की सारी समस्या को उजागर करना था। ये जो बीजेपी के जो लोग, माफ़ करिएगा, ये जो कांग्रेस के रहे हैं, अभी उनका दौरा हो गया यहाँ का, गुरुद्वारा का। अभी वो शायद यहाँ से हेलीपैड चले जाएंगे। और मैं ये भी बता दूँ, तो मैं ये सुना था कि वो इटली के हैं, और जब मैं उनका नज़दीक से उनका हाथ मिलाया, जब देखा तो एकदम एक यूरोपियन की तरह दिख रहे थे। क्योंकि मैं यूरोप में रहा हूँ तो मुझे मालूम है, वो एकदम चेहरा ऐसा मैक्सिमम पॉलिटिशियंस का हो जाता है जब वो लेवल में होते हैं, लेकिन उनका एक झलक आ रहा था। तो वो अभी चले गए एयरपोर्ट के लिए। तो मैं ये बोल रहा था, ये एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है अंडमान के लिए। अंडमान के लिए एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। इन्होंने कभी डिगलीपुर के बारे में बात नहीं किया, नेशनल हाईवे का बारे में बात नहीं किया, चाथम और वहाँ का ब्रिज का बारे में बात नहीं किया, और प्राइस हाइक, जो ये प्राइस हाइक, वेजिटेबल्स का प्राइस हाइक, उसके बारे में बात नहीं किया। ये जो एयरप्लेन का जो बहुत कॉस्टली होता है उसके बारे में, एयरफेयर के स्पाइक के बारे में बात नहीं किया। तो इन्होंने यहाँ का कॉमन जो प्रॉब्लम है उसको टच ही नहीं किया। और ऐसे बहुत सारे समस्या है। जब कैम्बल वे में आए, कैम्बल वे में यहाँ में जो सेटलर्स थे सुनामी में, जिनका घर बह गया, उनको शेल्टर दिया गया। कौन सा गवर्नमेंट के बारे में, जो उस वक्त कांग्रेस थी गवर्नमेंट, और उन्हें अच्छा काम किया है। उस सुनामी में तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है, लेकिन उस सुनामी के समय में उनको जो शेल्टर दिया गया है उसका उनको ओनरशिप नहीं दिया गया। सोच के देखिए। तो इसके बारे में बात नहीं किया गया, इसके बारे में उनको बताया नहीं गया। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, यहाँ में आने का जो अभी समय आ गया कि कैम्बल में कम से कम 2 शिप आनी चाहिए हफ्ता में, इसके बारे में नहीं बताया गया। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि वो नेशनल लेवल का स्तर का लेवल के लीडर हैं, तो उनको उस तरह का चीज़ें बताई जाती है। ठीक है, लेकिन उनको जानकारी तो होना चाहिए, कम से कम अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने जो कार्यकर्ता है उसको उसमें एक नया जोश भरने के लिए वो सारे अंडमान निकोबार के जितना भी पेन पॉइंट्स है जहाँ के लोकल लोगों का, वो करते तो अच्छा होता था। ये मेरा सुझाव है और मेरा ये ऑब्जर्वेशन है। और यहाँ पे ये भी देखा गया, कल यहाँ में एयरपोर्ट के सामने में एक सेंट कैथोलिक चर्च है। वो चर्च कल बन गया था पूरा का पूरा कांग्रेस ऑफिस। अब ये समझ नहीं आता, ठीक है, एक कैथोलिक पर्सन का या एक हिंदू का, सिख का, किसी भी पार्टी से लेना देना हो सकता है, लेकिन क्या एक चर्च का, एक गुरुद्वारा का किसी पार्टी से लेना देना हो सकता है? आज जैसा गुरुद्वारा के अंदर वो गए दर्शन करने, तो यहाँ के जो कमेटी था उनका ये कर्तव्य था, उनका स्वागत करें, उनका खातिरदारी नहीं, उनको दर्शन कराए ठीक ठाक से। लेकिन यह चर्च में बदल गया। जितने लोग आए थे वहाँ में कांग्रेस पार्टी के, उनका स्वागत करने के लिए, उसमें से 50% चर्च के लोग थे। और चर्च में फादर ने फरमान जारी किया था कि भाई सबको आना है। अब बताइए, एक पॉलिटिकल पार्टी में चर्च का क्या लेना देना है? तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब देखते हैं वो यहाँ से क्या सीख लेके गए और क्या। और जाते जाते मैं एक कॉमेडी का बात बता दूँ। यहाँ में जो आई, यहाँ में कैम्बल में 3 पंचायत है। 3 पंचायत में से 2 पंचायत जो है वो मैक्सिमम जीतती है
बीजेपी। अब इस बार वो आ गए, राहुल गांधी जी का पैर क्या ग्रेट निकोबार में पड़ गया, तो अब लोगों का यह बोलना है कि ये जो एक पंचायत में हमेशा कांग्रेस जीतती थी, उसमें सनी जो लगा था वो सनी हट गया और इस बार वो भी बीजेपी जीतेगी। तो ये तो कॉमेडी बोलिए, जो भी बात है ये बात है, लेकिन इसका अब ये देखना पड़ेगा कि इसको लेकर क्या करते हैं। और यह भी बोला जाता है कि इसमें चाइना का फंडिंग होता है, ये बात भी शायद सही हो, क्योंकि जो हमारा जो सराउंडिंग है इसमें श्रीलंका में चाइना ने बनाया है, यही सिमिलर पोर्ट चाइना में ने श्रीलंका में बनाया है और बांग्लादेश में बनाया है। तो जब ये पोर्ट बन जाएगा तो वो उसका बिजनेस डाउन होगा, और सिंगापुर में भी बनाया है। तो ये 3 खुद देश प्लस चाइना मिलके इस प्रोजेक्ट को रोकने का बहुत जोर कर रहे हैं। और इनको मेरे ख्याल से एक पॉइंट तो लेना ही चाहिए था, जो यहाँ के हर एक लोगों से कनेक्टेड है, कि जो प्राइस था, जो लैंड का जो प्राइस मिलता है उसको बढ़ाने का बात उनको करना चाहिए था। अगर ये कांग्रेस वालों ने नहीं किया है तो ये एक अन्याय टाइप का होगा। तो इसी के साथ ही मेरा ये एनालिसिस था, थोड़ा लंबा वीडियो है। और जाते जाते मैं आपको और एक बात के लिए बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने पीसी कैमल बे के बारे में एक वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में एक व्यक्ति भी आ गया था, जो जिसका नाम तो मैं नहीं जानता, वो क्लर्क है। उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ कि उसका इस वीडियो से लेना देना कुछ नहीं था। वो सैटरडे होने के बावजूद आकर काम करता। आई अप्रिशिएट इट, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसकी गलती ये हो गई, वो बेकार का मुझे आके बोलना शुरू कर दिया, वीडियो क्यों बना रहा है। और मैं इसीलिए क्लर्क लोग से स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी अगर हिम्मत करके वीडियो बना रहा है, आप उनसे बोल दे भाई वीडियो नहीं बनाना। और अगर अब नाम पूछे तो बता देना मेरा नाम सुनील गुप्ता है, मैं यहाँ का हेड क्लर्क हूँ, लोअर क्लर्क हूँ, बात ख़त्म हो गया। वहाँ में हुज्जतबाजी नहीं करना, ठीक है। इसलिए मैं उनसे भाई साहब से फिर माफ़ी मांगता हूँ। वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनका कोई गलती नहीं था, इसलिए मैं पब्लिकली उनसे माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। जय श्री राम, जय अंडमान, जय भारत।